हैं केस नंबर 11 यानी कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की स्टोरी नंबर 11 की। तो ये स्टोरी आप एंड तक ज़रूर सुने, तभी आपको कुछ इसमें बेनिफिट मिलेगा या इस स्टोरी के बारे में पता कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर आपको 1 टू 1 कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे डाला हुआ है, ठीक है। आप मुझसे पेड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हुआ क्या था, रीजनली एक क्लाइंट से जब मेरी बात हो रही थी, तो जब मैंने उनकी पूरी प्रॉब्लम समझी तो उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये थी कि उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड हो गया है और अभी उन्होंने नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, जिस कंपनी में उनको 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 3 महीने होने के बाद उनको ये एचआर ने बताया कि आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वजह से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड हो गया है। बट नॉर्मली मैं इसमें कंपनी की गलती भी मानता हूँ, क्योंकि कंपनी का भी काम ये है कि एजुकेशन वेरिफिकेशन या आपका कोर्ट वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, ये सब आपको प्री जॉइनिंग यानी कि जॉइनिंग से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो जिससे अगर कैंडिडेट ने इनमें कोई अगर फेक डॉक्यूमेंट है या कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो एटलीस्ट उसकी एग्जिस्टिंग जॉब तो नहीं जाएगी। अब नॉर्मली होता है क्या है, बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं कि जब बंदा ज्वाइन कर लेता है तब उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट करती है, और अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो फिर उसको फायर कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें मैं उस कैंडिडेट की भी गलती मानता हूँ जिसने अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी एजेंट से बनवाए थे कुछ समय पहले, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं थे। तो ग्रेजुएशन का उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, डिग्री वगैरह सब बनवा के उन्होंने सबमिट कर दिया। लेकिन जिन जिन कंपनीज़ में उन्होंने काम किया था तो शायद वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं था, इसलिए उनका वो वाला जो डिग्री था या वो जो मार्कशीट था वो चल रहा था। लेकिन जब अभी जिस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, तो इसलिए उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस रेड हो गया। अब मैंने उनको यही बोला कि आप एचआर से डायरेक्टली बात कीजिए, आप उनको सही बात बताइए। या तो आप ये है कि या तो आप नॉर्मल रिज़ाइन कर दीजिए कंपनी से, ठीक है, क्योंकि आपको फिर नहीं तो कंपनी टर्मिनेट करेगी, या फिर आप एचआर से बात कर लीजिए। अगर कोई अपॉलॉजी लेटर लिख के या कुछ इस तरह से करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आप वो कर लीजिए। अदरवाइज़ क्योंकि क्या है ना कि अगर आपने डॉक्यूमेंट एडिट किए हैं तो उसका तो सोल्यूशन यही है कि या तो आप अपने खुद से रिज़ाइन कर दीजिए जिससे आपका टर्मिनेशन लेटर इशू ना हो, या फिर आप एचआर से डायरेक्टली 1 टू 1 बात कर लीजिए, कोई अपॉलॉजी या सॉरी बोल के या कोई ईमेल या अपनी साइड से डिक्लेरेशन देके अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपका एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये सबको यही कहूँगा कि अपने एजुकेशन, अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, उसको एडिट ना करें। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, कोई मार्कशीट नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, तो प्लीज़ आप इंटरव्यू के टाइम पे एचआर को बता दें। उससे क्या होता है कि अगर वो मना करेंगे तो सभी तभी हाथ के हाथ मना कर देंगे, आप उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचेंगे जिस प्रॉब्लम का आप फिर बाद में सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है, देखो, जो मिडिल क्लास आदमी वो जॉब करता है तभी उसका घर चलता है, और अगर वही जॉब उसमें उसको टर्मिनेशन लेटर इशू हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ ये 2-4 डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो उसने फेक बना लिए, तो फिर उस काम को करने में फ़ायदा ही क्या है। तो उसको अवॉइड करें, नॉर्मल लाइफ जिएं, सच बोलें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका करियर भी स्मूथ चलेगा। क्योंकि अगर एक कंपनी से भी टर्मिनेट हो जाते हैं तो पूरे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है कि हाँ मैं उस कंपनी में टर्मिनेट हुआ था, और कभी उस कंपनी में रीअप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब भी करना है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू, बाय।